मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा आज। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों को राहत सामग्री करेंगे वितरित। अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य की करेंगे समीक्षा। झांसी को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। खेल प्रतिभाओं का किया सम्मान। हॉकी खेलते नजर आए सीएम योगी। अमेठी में बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। 8 लोगों की हालत गंभीर। बनारस से लखनऊ जा रहे थे यात्री। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से 3 घर जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। एनडीए या इंडिया से गठबंधन नहीं करेंगी मायावती। किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। एनडीए और इंडिया गठबंधन पर बोली है मायावती, ये धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इनसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं, ऐसा कहना है मायावती का। विपक्ष बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाता है। मायावती ने आगे कहा कि विपक्ष से मिल जाएं तो सेक्युलर, ना मिलें तो भाजपाई। ये बातें अंगूर मिल जाएं तो ठीक है, वरना अंगूर खट्टे हैं जैसी है। लोकसभा चुनाव को कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में एनडीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और लगभग कई सारी विपक्षी पार्टियां उसकी हिस्सा हैं। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए गठबंधन पर उनका कहना है कि ये धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वालों की पार्टियां हैं। इनसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं, ऐसा कहना है मायावती का। विपक्ष बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी लगाता है। विपक्ष से मिल जाएं तो सेक्युलर और ना मिलें तो वो भाजपाई कहलाएंगे, ऐसा कहना है मायावती का। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अंगूर मिल जाएं तो ठीक है और अगर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी इंडिया नाम के गठबंधन के साथ उसका हिस्सा नहीं बनेगी। बसपा से गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं। मायावती पर और बसपा पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप भी लगातार लगाए जाते हैं। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि अंगूर मिल जाएं तो ठीक है और नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। आसिफ, मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है, बसपा इंडिया का हिस्सा नहीं होगी, और इस ऐलान के बाद क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? किस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से 2024 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिसमें कई दिग्गज, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती, तो उन्होंने आज ऐलान कर दिया, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया कि वह इंडिया के साथ गठबंधन किसी भी हाल में नहीं करेंगी। और जिस तरह से यह बयान आया है काफी चौंकाने वाला भी है, लेकिन वहीं दूसरे पहलू पर अगर गौर करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में काफी स्थिति बसपा की अगर बात करें तो बसपा की स्थिति वेंटिलेटर पे चल रही है। इनके विधायक और लोकसभा प्रत्याशी जीत का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में जो ऐलान हुआ है, कहीं न कहीं यह भी है कि सूत्रों का यह भी दावा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यूपी में वर्क करती है। यही वजह है कि इनको महागठबंधन में शामिल होने का किसी भी पार्टी ने न्योता भी नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है और जिस तरह से पिछले चुनावों में बसपा सुप्रीमो मायावती को हार का मुंह देखना पड़ा, क्या आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में कितनी सफलता मिलती है और जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो बयानबाजी की जा रही है, इसका क्या असर पड़ता है? जी
आसिफ, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया कि बसपा की स्थिति इस वक्त वेंटिलेटर पर है और इस वक्त भी इतना तीखा रुख अपनाना कि इंडिया के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि कई सारे जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने गठबंधन किया है इंडिया के साथ। बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की, लेकिन मायावती ने जिस तरह से साफ तौर से कह दिया कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, तो क्या लगता है आपको मायावती कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो झुकाव है बसपा का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर गतिविधियों की बात करें, राजनीतिक गतिविधियां कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में रहे। अगर बात करें अभी निकाय चुनाव हुआ यूपी में, तो यूपी में निकाय चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी बसपा के जो नेता थे वो कहीं न कहीं बीजेपी का समर्थन करते नजर आए और खासतौर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और चुप्पी साधी थी। तो ऐसे में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं उसमें काफी शिकस्त लगातार बसपा सुप्रीमो और बसपा को मिलती जा रही है। तो जिस तरह से जो बयानबाजी आ रही है, और या यूं कहा जाए कि अब बसपा जो है 2024 के चुनाव में जनता की नजरों में भी नगल रहेगी, क्योंकि इसके पहले जो परिणाम उन ही रहे हैं बसपा की तरफ से जो भी प्रत्याशी है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन भी जारी है। लखनऊ में लाठीचार्ज के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। लखनऊ परिवर्तन चौराहे को लेकर वहां पर चक्का जाम किया गया, जाम प्रदर्शन करते नजर आए वकील। लखनऊ के हापुड़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद से लगातार वकील प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वकीलों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस और वकीलों के बीच इस दौरान झूमा झटकी के दृश्य भी देखने को मिले। वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज का प्रयागराज में विरोध किया गया। आपको बता दें, विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट के अलग अलग गेटों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वकील। विरोध में वकीलों ने गेट नंबर 3 के बाहर पुतला भी फूका। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लखनऊ बेंच के वकील भी आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। कई जिलों के वकीलों ने भी आज कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। यूपी बार काउंसिल ने भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने की मांग यहां पर की जा रही है लगातार। हाईकोर्ट में पेशी पर आए एक पुलिसकर्मी को वकीलों ने पीटा भी। तो पुलिस और वकीलों के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार सारे ही वकील एक साथ होकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वकीलों के कई संगठनों ने साथ होकर पुलिसकर्मियों के पर कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ पुतला फूका बल्कि एक पुलिसकर्मी को पीटा भी। हाईकोर्ट में पेशी पर आया था पुलिसकर्मी, जिसको वकीलों ने पीटा। दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग लगातार जारी है। यूपी बार काउंसिल ने भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। कई जिलों के वकीलों ने भी आज कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है, जिस कारण लगातार कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लखनऊ बेंच के वकीलों ने भी आज न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जो वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया था, उसके बाद से वकीलों में खासा आक्रोश है और लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हापुड़ अगर बात करें वो प्रदर्शन की, तो हापुड़ में एक महिला वकील और उसके पिता पर फर्जी मुकदमा, ऐसा वकीलों का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। वकील प्रदर्शन कर रहे थे, तो
उस पर वकीलों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया गया पुलिस की तरफ से और लाठीचार्ज भी किया गया। तो जिसको लेकर पूरे प्रदेश की अगर बात करें यूपी की, तो पूरे यूपी में हर जिलों में आज प्रदर्शन रहा और जो वकील है खास विरत रहा। और सबसे बड़ी घटना सामने आ गई है, प्रदर्शन के बीच गाजियाबाद में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ऐसे में जो प्रदर्शन वकीलों का चल रहा था उसमें वकील की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद प्रदर्शन के दौरान ही गाजियाबाद में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अब वकील पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और वकीलों का कहना है कि अब जो जिस तरह से पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है और निष्क्रियता के चलते वारदातें भी हो रही है और पुलिस वकीलों को ही प्रताड़ित करने में जुटी हुई है। तो बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अब जो है फैसला लिया है कि उनका प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। जी धन्यवाद आसिफ, ज्यादा जानकारी के लिए। करेंगे सीधा हमीरपुर का, जहां पर खनन माफिया और गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन कन्विक्शन में 22.88 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कड़ी पैरवी पर 70 अपराधियों को दिलाई गई है सजा। 94 अपराधियों पर गुंडा एक्ट, 47 पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर मामले में दबिश देकर 11 बदमाश पकड़े गए हैं। एसपी दीक्षा शर्मा की बड़ी सख्ती यहां पर देखने को मिली है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार माफियाओं पे, गुंडों पे, असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर आ रहा है और इसी क्रम में खनन माफिया और गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन कन्विक्शन में 22.88 करोड़ की संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में एसपी हमीरपुर दीक्षा शर्मा का क्या कहना है। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जनपद में लगातार चल रही है। उसी के क्रम में हमने अभी तक गुंडा एक्ट के तहत 94 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें से 47 जिला बदर भी कराए हैं। और जो गैंगस्टर की कार्रवाई है उसमें हमारे तरफ से 3 गैंगस्टर लगाए गए हैं, जिनमें टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें सभी प्रकार के माफिया हैं, कुछ भू माफिया हैं, कुछ गांजा तस्कर भी हैं और आपराधिक माफिया भी हैं। उनमें से 3 भू माफिया थे जिनकी करीबन लगभग 22 करोड़ की संपत्ति पिछले महीने जनपद में कुर्क कराई गई थी। और इसी तरीके से सारी कार्रवाइयां भविष्य में भी चलती रहेंगी और कठोर से कठोर कार्रवाई सभी अपराधियों के खिलाफ की जाए। रुख करते हैं अमरोहा का, जहां पर राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। आपको बता दें रक्षाबंधन के मौके पर गजरौला थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को राखियां बांधी गईं और साथ ही पुलिस थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर मिठाई भी खिलाई गई। थाने में सीओ अरुण कुमार समेत एसएचओ और तमाम पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। राखी का त्योहार पुलिस वालों के साथ। अमरोहा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर गजरौला थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी गई। रक्षा सूत्र बांधकर न सिर्फ पुलिसकर्मियों को भाई बनाया गया, साथ ही उनसे रक्षा करने का भी आश्वासन लिया गया। पुलिस थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई। थाने में सीओ अरुण कुमार समेत एसएचओ और तमाम पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। अमरोहा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर गजरौला थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को राखियां बांधी गई। पुलिस थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई। थाने में सीओ अरुण कुमार समेत एसएचओ और तमाम पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर तिलक लगाकर रक्षाबंधन का त्योहार यहां पर मनाया गया। रुख करते हैं हरदोई से आ रही खबर का, जहां पर नदी में नहाने गया किशोर डूब गया। आपको बता दें गंभीर नदी में नहाने गया था किशोर, जिस वक्त वो हादसे का शिकार हुआ। ग्रामीण और गोताखोरों ने युवक की तलाश की। गहरे पानी में जाने के कारण नदी में डूबा है किशोर। हरपालपुर थाना क्षेत्र के मुद्दापारा गांव का निवासी बताया जा रहा है किशोर। हरदोई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में नहाने गया किशोर डूब गया।
गंभीरी नदी में नहाने गया था किशोर। ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। गहरे पानी में जाने से नदी में डूबा है किशोर। हरपालपुर थाना क्षेत्र मुद्दपुरा गांव का निवासी बताया जा रहा है किशोर। गोताखोरों की मदद से लगातार युवक की तलाश जारी है। मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। हरदोई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी में नहाने गया किशोर डूब गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी में अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। सीएम योगी लगातार आम लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। जनता दर्शन में सर्वाधिक शिकायतें तहसील और राजस्व संबंधी थीं, जिनके समाधान का सीएम ने भरोसा दिलाया। कुशीनगर जिले के सिरसिया कला गांव में आंधी से ऐसा कहर बरपाया देखने को मिला, जहां पर गांव के आधा दर्जन झोपड़ियों वाले घर उजड़ गए। पेड़ और बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। ट्रैक्टर की भारी भरकम ट्रॉलियां पलट गईं। अचानक आई आंधी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की दहशत इसलिए भी बनी हुई है कि आंधी सिर्फ उन्हीं के गांव में आई है, जबकि रहस्यमयी आंधी आसपास के किसी गांव में नहीं आई। अरे वहाँ जाने के बाद लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 बजे के बीच वहाँ ऑटोमेटिक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद कटरैनों को उजाड़ना शुरू कर दिया। गांव से टेलर इत्यादि वाहनों को जो है आंधी से उठाकर बाहर बिक दिया। बिजली के पोल तार तोड़ दिया। कुछ छतें भी ध्वस्त कर दिया। अब गांव की छप्परें और कटरैने एक नहीं छोड़ा। और एक महिला को चोट आ गई, उसको नौरंगिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है एडजस्ट कराया गया। और बाकी लेखपाल के द्वारा, हमारे द्वारा लेखपाल को सूचना दी गई, थाने पर सूचना दी गई। प्रशासन के लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल, थाना प्रभारी सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसकी समीक्षा किए। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन से कि आपदे कोष से इन लाभार्थियों को जिनके घर उजड़ गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं, उनको जो भी आपदा कोष से इनको आवास का लाभ हो, धन का लाभ हो, इनको दिलवा। अयोध्या नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी कर्नल संदीप शर्मा और उनकी टीम ने प्लास्टिक स्टोर के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के पन्नी के गिलास और भारी मात्रा में अन्य सामग्री पकड़ी, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने पकड़े गए माल को कब्जे में ले लिया है। प्रवर्तन दल के प्रभारी ने गोदाम के मालिक को भी हिरासत में लिया है। प्रवर्तन दल के अधिकारी कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि लगभग 3 ट्रक माल बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। ये माल कानपुर में स्थित फैक्ट्रियों से आया है। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एसएसपी राजकरण नैयर से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने संत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही सपा ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जनपद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है, जिसमें जिले के अध्यक्ष श्री पारानाथ यादव जी, महानगर के अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण श्रीवास्तव जी, महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीसम जी, महिला सभा की जिले की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव जी, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा जायसवाल जी मौजूद थी। जिस तरह से अयोध्या के राजू दास जी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, हम लोगों ने एसपी सिटी साहब को यहाँ पर आकर अपना एफआईआर और ज्ञापन दोनों दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
तो आज FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने वरिष्ठ अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और अपनी बात को रखा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेल प्रतिभाओं पर केंद्रित भारत का पहला डिजिटल मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। सीएम योगी ने हॉकी ओलंपियन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। खुद सीएम योगी हॉकी खेलते नजर आए। साथ ही झांसी समेत बुंदेलखंड में 2 हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की। बरेली में बस रोककर नमाज पढ़ाने वाले बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव ने मैनपुरी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 3 जून को 2 यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए मोहित ने बस रुकवा दी थी, जिसके बाद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं बर्खास्त होने के बाद कंडक्टर मोहित यादव काफी परेशान था। इस घटना के बाद से बरेली रोडवेज कर्मचारियों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था। वहीं नाराज कर्मचारियों ने वर्कशॉप में काम करना बंद कर दिया है। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि सपा नेता धीर सिंह निषाद रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगा है। पीड़िता ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर नौकरी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके साथ धीर सिंह निषाद ने दुराचार किया है और लगातार उसका शोषण करता रहा, जिसके बाद SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया और लगातार कार्रवाई जारी है। एक पीड़िता थाना रुधौली पर आई और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है प्रभारी निरीक्षक रुधौली के नाम पर, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ धीर सिंह निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 201/23 अंतर्गत धारा 376, 120 BRPC एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसका कोर्ट में बयान कराकर एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।